हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ेंगे क्लास 9th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 1 के बारे में पढ़ रहे हैं। और स्टूडेंट ये जो चैप्टर चल रहा है आपका वो लेसन नंबर 1 है। लेसन नंबर 1 क्या है? दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मीन्स जीवन की मौलिक इकाई। तो स्टूडेंट इसमें हमने बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसको कवर कर लिए हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो उस टॉपिक का क्या नाम है? उस टॉपिक का नाम है साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म इसको बोलते हैं। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म को अगर देखा जाए तो इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। कोशिका द्रव्य। अब देखिए स्टूडेंट, इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था जीव द्रव्य। क्या पढ़ाया था? जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य क्या होता है इसको आपको पहले इसका वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, और इस टॉपिक्स में जितने भी सारे फंक्शन होते हैं उसको भी बताया गया था। तो ये जो कोशिका द्रव्य होता है ये जीव द्रव्य का ही भाग होता है। कहने का मतलब जो आपको जीव द्रव्य पढ़ाया गया था उसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपके कोशिका द्रव्य होते हैं, और दूसरा क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ठीक है, जिसको हम केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। अब इसको जो आपको जीव द्रव्य है इसको देने वाले जो साइंटिस्ट हैं डुजार्डिन हैं। ठीक है, और वो जो आपका जीव द्रव्य हम पढ़े थे, जीव द्रव्य जो होता है हमारे जीवन का भौतिक आधार होता है। और जीव द्रव्य क्या होता है? एक लसलसा गाढ़ा, ठीक है, वजन युक्त तरल युक्त पदार्थ होता है। मीन्स हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाकलाप होते हैं, जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं, हमारे सेल्स में जो एक्टिविटी होती है उसमें जो एनर्जी प्रोडक्शन का काम होता है वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? हमारा जीव द्रव्य ही करता है। ठीक है, इसीलिए जीव द्रव्य को हम क्या बोलते हैं? जीवन का भौतिक आधार। अब इसको नाम देने वाले जो साइंटिस्ट हैं इसके पहले आपको बताया गया था, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? जीवन का भौतिक आधार। तो जो नाम देने वाले साइंटिस्ट हैं वो कौन है? पुरकिंजे ने ही बताया था इस प्रकार की कंडीशन को। अब देखिए, हमने आपको बताया कि जितने भी सेल्स होती हैं, जो सेल्स जो कोशिकाएं होती हैं उसके मध्य में ये जो जीव द्रव्य होता है ये पाया जाता है। और जीव द्रव्य को अगर देखा जाए तो एक क्या होता है भाई? साइटोप्लाज्म होता है। जीव द्रव्य जो होते हैं, कहने का मतलब वो दो प्रकार के होते हैं। कोशिका द्रव्य होता है और दूसरा क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य। अब देखिए, जैसे सपोज अगर कोशिका द्रव्य की हम बात करें तो जैसे ये कोई सेल है। क्या है? सेल है, और ये सेल के अंदर क्या होता है आप जानते हैं? ये क्या होता है? ये न्यूक्लियस होता है। क्या होता है भाई? न्यूक्लियस होता है, जिसको हम केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक। ठीक है, अब इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये जो बाहर है इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं भाई? कोशिका भित्ति, जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखिए ये जो केंद्रक द्रव्य होता है और ये जो कोशिका भित्ति होती है, ये बाहर वाली ये जो मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बीच में हम जानते हैं कि ये न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। तो यहाँ पर जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति, यहाँ पर कोशिका भित्ति और केंद्रक के मध्य जो पाया जाने वाला पदार्थ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, तो कोशिका भित्ति और केंद्रक के मध्य पाए जाने वाले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। अब अगर देखा जाए दूसरा क्या होता है? केंद्रक द्रव्य। तो केंद्रक द्रव्य इसके बीच में होता है। ठीक है, ये जो देख छोटे छोटे पोर्स दिखाई दे रहे हैं ये इसके बीच में पाया जाता है। कहने का मतलब अगर हम न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें, केंद्रक द्रव्य की बात करें, क्योंकि हमने आपको बताया था कि ये जो पढ़ रहे हैं हम टाइप्स, ये जीव द्रव्य के भाग हैं। क्या है? तो आज का जो टॉपिक है वो आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा वो कोशिका द्रव्य का ही होगा, तो उससे रिलेटिव है, इसलिए मैं आपको पीछे का बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो आपका साइटोप्लाज्म है इसको हम समझ लिए। अब क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म जिसको बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म जिसको हम केंद्रक द्रव्य। अब केंद्रक द्रव्य क्या होता है भाई? केंद्रक द्रव्य इसी स्ट्रक्चर में इसको भी समझ सकते हैं। ये कोशिका भित्ति है और ये क्या है? केंद्रक है। तो कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में जो पाया जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। तो इसके मध्य में पाए जाने वाले, कहने का मतलब कोशिका भित्ति और केंद्रक के मध्य में पाए जाने वाले पदार्थ को हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं, और इसके बीच में जो यहाँ पर पाया जा रहा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। क्लियर हो रही बात? अब देखिए यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म होते हैं, क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म जो होते हैं, साइटोप्लाज्म को इट इज ऑफ 3 टाइप्स में। कहने का मतलब ये 3 प्रकार के भागों में बांटा गया है। ठीक है, इट इज ऑफ
थ्री टाइप मीन्स जो साइटोप्लाज्म होते हैं इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से ऐसे भाग हैं? तो पहला जो होता है जिसको हम बोलते हैं जीवद्रव्य कला या कोशिका कला। जीवद्रव्य कला या कोशिका कला, जीवद्रव्य कला या कोशिका कला, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये है आपका पहला जो जीवद्रव्य का भाग होता है, सॉरी जो कोशिका द्रव्य का भाग होता है। अब यहाँ पर जो दूसरा टाइप होता है, यहाँ पर रिक्तिका कला। रिक्तिका कला, रिक्तिका कला को हम टोनोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? टोनोप्लाज्म या टोनोप्लास्ट बोल सकते हैं, टोनोप्लास्ट। अब तीसरा जो भाग होता है यहाँ पर टोनोप्लास्ट तथा कोशिका कला के मध्य का भाग, टोनोप्लास्ट तथा कोशिका कला के मध्य का भाग, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर देखा जो साइटोप्लाज्म हम पढ़ रहे हैं, कोशिका द्रव्य पढ़ रहे हैं। कोशिका द्रव्य के 3 भाग होते हैं, ठीक है। कौन कौन होता है? जीवद्रव्य कला या कोशिका कला। अब इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो दूसरा टाइप है कोशिका द्रव्य का, रिक्तिका कला है, टोनोप्लास्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। और तीसरा क्या होता है? टोनोप्लास्ट तथा कोशिका कला। अब चलिए स्टूडेंट हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो इसका काम जो होता है वो क्या होता है। कहने का मतलब जो जीवद्रव्य कला होती है या कोशिका कला होती है उसका काम क्या होता है, ठीक है। तो यह भाग जो होता है अधिक ठोस होता है। ये जो पहला हम पढ़ रहे हैं, यह भाग अधिक क्या होता है? ठोस होता है। ठोस बोले तो सॉलिड, क्या होता है? सॉलिड होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि जो पहला भाग होता है यह भाग जो होता है अधिक कहने का मतलब ठोस होता है। और जो दूसरा इसका कार्य होता है रिक्तिका कला का, यह भाग जो होता है यह भाग द्रव्य होते हैं, कहने का मतलब लिक्विड के बेस में होते हैं, द्रव्य के मध्य का भाग होता है। कहने का मतलब जो बीच में ऐसा लसलसा चिपचिपा तरलिक पदार्थ होता है, तो यह भाग द्रव्य, ठीक है, द्रव्य के मध्य में स्थित होता है। कहाँ होता है? द्रव्य के मध्य में स्थित होता है, ठीक है। ये किसका कार्य है भाई? ये है रिक्तिका कला का। अब देखिए जो तीसरा होता है ये जो होता है ये द्रव्य ही होता है, ये भी द्रव्य ही होता है। यह भाग द्रव्य, ये भी द्रव्य, कहने मतलब लसलसा होता है, लिक्विड बेस पे होता है, ठीक है। और ये ग्रेनुअल शेप में होता है। कैसा होता है? ग्रेनुअल शेप में होता है, मीन्स दानेदार, जिसको हम दानेदार कहने मतलब जो ग्रेनुअल ऐसे गोल गोल टाइप का होता है। तो यह भाग द्रव्य के अंदर जो होता है ये दानेदार रूप में स्थित होता है, तो स्टूडेंट ये तो आपका क्या कहने का मतलब जो कोशिका द्रव्य होते हैं इसके 3 भाग होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम इसको एक बार रिवीजन कर देते हैं, फिर इसके बाद इरेज करके आगे बताते हैं आपको। जो कोशिका द्रव्य हम पढ़ रहे हैं, कोशिका द्रव्य जो होता है कोशिका भित्ति तथा केंद्रक के मध्य में पाए जाने वाले पदार्थ को ही आपका कोशिका द्रव्य बोलते हैं। केंद्रक द्रव्य जो होता है इसका टाइप होता है जीवद्रव्य का दूसरा। तो कोशिका भित्ति तथा केंद्रक के बीच में पाए जाने वाले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? कहने का मतलब आपका केंद्रक द्रव्य। अब देखिए यहाँ पर हम जो टॉपिक आपको आज का जो मेन टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक आपका साइटोप्लाज्म जो होता है, कोशिका द्रव्य जो होता है, इसके 3 भाग हमने आपको बताए हैं। पहला जो होता है आपका जीवद्रव्य कला या कोशिका कला, दूसरा है रिक्तिका कला और तीसरा है टोनोप्लास्ट। जीवद्रव्य का पहला जो कार्य होता है यहाँ पर ये अधिक ठोस होता है। दूसरा होता है यह भाग द्रव्य के अंदर मध्य में स्थित होता है, मिडिल में। और यह भाग जो होता है तीसरा जो होता है इसका कार्य जो होता है टोनोप्लास्ट कला या कोशिका कला के मध्य का भाग, ये मध्य में पाया जाता है, द्रव्य के अंदर जो ग्रेनुअल शेप में होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था आपका जो है कोशिका द्रव्य के कार्य। अब देखिए इसको हम देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है भाई। फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य के कार्य,
देखिए इसका कार्य अगर देखा जाए तो कार्य क्या होता है, ठीक है, इसका मेन कार्य क्या होता है, इसमें ये समझना है। अब देखिए आपको ये बात समझने से पहले हमारे शरीर में जो वाटर होता है, कहने का मतलब जो जल होता है, कहने का मतलब जो भोजन होता है, क्या होता है, जो जल होता है, भोजन होता है, कहने का मतलब जो हमारा फूडर होता है, जो वाटर होता है, ठीक है, और जो एक्सक्रेशन मतलब वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, कहने का मतलब वेस्ट मैटर जो होते हैं, खराब पदार्थ होते हैं, यहाँ पर ही इसको स्टोर करने का काम होता है। क्या करने का काम होता है, इसको स्टोर करता है, ये पहला कार्य होता है। कहने का मतलब यह जल, भोजन तथा वेस्ट उत्सर्जी पदार्थों का भंडारण करता है, ठीक है। दूसरा कार्य ये होता है कि इसमें उपस्थित जो कोशिका होती है, मीन्स यहाँ पर जो सेल प्रेजेंट होती हैं आपके शरीर में, कहने का मतलब क्योंकि हमारे शरीर में हर एक जगह पर सेल्स होती है, तो जो सेल प्रेजेंट होती है, कहने का मतलब जो कोशिका होती है, उसको ये क्या होती है, हार्जिडिटी, कहने का मतलब स्फूर्ति प्रदान करती है, जिसके द्वारा वो आगे की तरह लोकोमोशन कर सके, एक दूसरे के साथ ऐड ना हो पाए, चिपक ना पाए, इसीलिए वो दूसरे के साथ ऐड नहीं होती है इसी कोशिका द्रव के द्वारा, तो उसको स्फूर्ति देती है, गति देती रहती है, जिसके द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें अगला कार्य जो होता है कि जो ये इसमें जो बहुत सारे ऐसे जो पुष्प होते हैं, कहने का मतलब जो घुले हुए रंगीन पदार्थ होते हैं, पुष्पों को ये क्या करते हैं, रंग प्रदान करने का काम करने का मतलब ऐसा रंग जो आकर्षक दिखाई दे, जिससे लोग अट्रैक्टिव हो जाते हैं फ्लावर को देख करके। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसके कार्य होते हैं। तो स्टूडेंट जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे सजीव कोशिकाओं के बारे में, लिविंग सेल और सेल ऑर्गेनल। तो सर आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, आपको वीडियो पहले देखना है, उसके बाद समझ लेना है, फिर आपको आफ्टर दैट कॉपी में जो नोट्स दिया जाएगा उसको आपको लिखना है। अभी इस वीडियो के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में इसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।